नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत करते हैं आपका एस एम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इसका बना दिया है। पार्ट 2 का ही ये जस्ट सेकंड पार्ट है, मतलब पार्ट 2 का सेकंड पार्ट थर्ड है ये। इसी में मैं पार्ट 2 में जैसे बता रहा था, सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का कौन सा, सबसे छोटा देश का है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, सबसे प्रमुख नदियाँ कौन सा है, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, वही मैं बता रहा था। उसी का ये पार्ट 2 है, मतलब एशिया महादेश का ये पार्ट थर्ड है, लेकिन पार्ट 2 का ये सेकंड पार्ट है। चलिए इसी में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे पॉइंट्स। आगे है, स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है, मिस्र देश का अधिकार है। एशिया का सबसे ठंडा स्थल, एशिया का सबसे ठंडा स्थल बरखोयांस्क है। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। पृथ्वी का शुद्ध शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? बरखोयांस्क को। आगे है दोस्तों, तुर्की में स्थित अनातोलिया का पठार पांटिक और टॉरस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है। तुर्की में स्थित, इसको अंडरलाइन कर देते हैं घेरा में, अनातोलिया का पठार पॉन्टिक और टॉरस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है। ईरान का पठार एल्ब्रुज एवं जाग्रोस पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? ईरान का पठार एल्ब्रुज तथा जाग्रोस पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां यांगत्जी, ओब एवं येनेसी तथा लीना है। ये तीनों है। ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स है जो कभी पूछ सकते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं, जिनका नाम है आमूर, हांगहो, मांटीजी और सिंकियांग। 4 नदियां हैं जो प्रशांत महासागर में गिरती है, आमूर, हांगहो, मांटीजी, शिकियांग। आगे एशिया की हिंद महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं सिंधु। हिंद महासागर में गिरने वाली जो एशिया की नदी है उनका नाम है सिंधु, इरावदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेकंग, दजलाफरात, शाल्वीन। आगे पॉइंट है दोस्तों, चीन की हांगहो नदी। चीन की कौन सी नदी? हांगहो नदी प्रशांत महासागर स्थित चिहली की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के किनारे जिनान, जेंगजोऊ, एंकियन नगर स्थित है। आगे पॉइंट देखते हैं, चीन की यांगटीसी-क्यांग नदी दक्षिण पश्चिम में तिसिघाई और कुनलुन शान के पूर्व में निकलकर शंघाई के पास पूर्व चीन सागर में गिरती है। आमूर नदी शिल्का और आर्गन नदियों का मिलन है। आमूर नदी शिल्का नदी और आर्गन नदियों का मिलान है। इसे चीन में ही लुना चियांग कहते हैं। क्या कहते हैं? लुना चियांग कहते हैं। यह नदी शखलिन द्वीप के पास आर्कटिक सागर में गिरती है। किसके पास गिरती है? ओखोटस्क सागर। ओवर हो गया था लिखने में। आगे देखते हैं, लीना नदी बैकाल झील के पास से निकलकर लपटेव सागर में गिरती है। ये सब याद रखेंगे। लीना नदी कहाँ गिरती है? लपटेव सागर में। कहाँ से निकलकर? बैकाल झील के पास से निकलकर लपटेव सागर में गिरती है। एशिया की मेकंग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम जैसे देशों से प्रवाहित होकर हिंद महासागर में गिरती है। याद रखने वाली बात है, गिरती है हिंद महासागर में। कहाँ से निकलती है? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम जैसे देशों से प्रवाहित होकर हिंद महासागर में गिरती है। कौन सी नदी का क्या नाम था? मेकंग नदी याद रखेंगे। आगे पॉइंट देखते हैं, मेकंग नदी म्यांमार, लाओस थाईलैंड की सीमा बनाती है। मेकंग नदी म्यांमार, लाओस और लाओस थाईलैंड की सीमा बनाती है। मतलब उनके बीच से निकलती है। आगे है मानवन बांध चीन के जो यूनान प्रांत में स्थित है वो, और
पाक मून बांध जो थाईलैंड में स्थित है उसका निर्माण मेकांग नदी पर किया जा रहा है, मेकांग नदी पर किया जा रहा है। शाल्विन नदी चीन के तिब्बत से निकलकर मर्तवान की खाड़ी अंडमान सागर में जो है मर्तवान की खाड़ी वहाँ पे गिरती है। कौन सी नदी? नदी का भी नाम रखेंगे शाल्विन नदी। शाल्विन नदी चीन के तिब्बत से निकलकर मर्तवान की खाड़ी जो कि अंडमान सागर में है वहाँ पे जाके गिरती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील पहले ये बात है कौन सा है? टोनले झील, टोनले शेप नाम है उनका, टोनले शेप नाम है वो झील है जो कंबोडिया में स्थित है। स्थित कहाँ है? कंबोडिया में है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है टोनले शेप झील जो कंबोडिया में स्थित है। वेल्गा नदी बल्दाई की पहाड़ियों की हिमानी झील से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। गिरती कहाँ है? कैस्पियन सागर में। कहाँ से निकलकर? बल्दाई की पहाड़ियों की हिमानी झील से निकलकर। नदी का नाम है बेलगा नदी, याद रखेंगे। आगे पॉइंट है क्वांटो का मैदान जापान का सबसे बड़ा मैदान है। क्वांटो का मैदान जापान का सबसे बड़ा मैदान है। आगे पॉइंट है मेनान का मैदान थाईलैंड में स्थित है। मेनान का मैदान थाईलैंड में स्थित है। एशिया महाद्वीप में थाईलैंड विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश है। रबर उत्पादक देश है। कौन सा? एशिया महाद्वीप में थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा सर्वाधिक रबर उत्पादक देश है। कौन? थाईलैंड। आगे है एशिया में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील लद्दाख और तिब्बत स्थित पैनांग झील है। कौन कौन है? लद्दाख और जो कि पैनांग झील जो तिब्बत में स्थित है। एशिया में जापान में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास हुआ है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। कहाँ हुआ है? जापान में। मलेशिया एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादन करने वाला देश है। कौन सा? मलेशिया सर्वाधिक टीन उत्पादन करने वाला देश है। एशिया में चाय की कृषि मुख्यतः चीन, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, चीन, भारत, श्रीलंका, जापान और इंडोनेशिया के पर्वतीय ढालों पर की जाती है, पहाड़ पर की जाती है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर है जो कि पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि खड़गपुर में स्थित है, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पेइचिंग है जो कि चीन में स्थित है। पेइचिंग है जो चीन में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक डाकघरों वाला देश भारत है। सबसे ज़्यादा डाकघर विश्व में अपने भारत में ही है, याद रखेंगे। एशिया का सबसे गर्म स्थान जेकोबा बांध है जो पाकिस्तान में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक गहरी बैकाल झील रूस में स्थित है। सर्वाधिक गहरी बैकाल झील, याद रखेंगे। विश्व का सबसे सर्वाधिक गहरी बैकाल झील रूस में स्थित है। एशिया के रूस में स्थित है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लोगो यही है, जाकर यूट्यूब पे सर्च कीजिए SM स्टडी। मतलब वीडियो तो देख ही रहा है भाई, सर्च क्यों करेगा? देखिए तो वीडियो देख रहा है, सर्च करता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।